ओ आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का छठा श्लोक पढ़ते हैं। न तत् भाष्यते सूर्य न शशांक न पावक यत् गत्वा न निर्वंतते तत् धाम परमं मम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, उस स्वयं प्रकाश में परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न अग्नि प्रकाशित कर सकता है। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आते हैं, पुनः नहीं आते हैं, वही मेरा परम पद है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि साधक को हमेशा ये विश्वास रखना चाहिए कि जो आत्मबोध की प्रक्रिया है, आत्मबोध की जो अनुभूति है, उसमें कुछ चमत्कार नहीं होता है। कई लोग कहते हैं कि हम कई जगह पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। कई कहते हैं कि जब मैंने ध्यान लगाया तो मेरे भीतर जैसे सूर्य के अनंत कोटि का प्रकाश हो गया, चंद्रमा की किरणें प्रकाशित होगी। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ये तुम्हारी कल्पनाएं हैं, ये तुम्हारे वृत्तियों का प्रकाश है। इससे आत्म साक्षात्कार की अनुभूति से कोई लेना देना नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं इसे न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा प्रकाशित कर सकता है। ये स्वयं प्रकाशित है। आत्मा स्वयं प्रकाशवान है। प्रकाशवान का अर्थ यहाँ पे लाइट होना नहीं है, ज्योति होना नहीं है। प्रकाश होने का मतलब अनुभूति है, अनुभव होना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं चमत्कार की यहाँ आशा न करें। और ये धारणा लेकर के भी नहीं बैठे कि जब मैं ध्यान में बैठूंगा तो मेरे भीतर ऐसा प्रकाश होगा, ऐसा रंग होगा, ऐसा वो होगा। ऐसा कोई चमत्कार होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई प्रकाश फूटने वाला नहीं है। क्योंकि आत्मा स्वयं ही परम सत्य स्वरूप है, उसकी अनुभूति होती है। क्योंकि जब तक इस शरीर में श्वासें हैं, इस शरीर के लिए सूर्य है, चंद्रमा है, ये संसार है। जब ये श्वासें नहीं रहेगी तो ना तुम्हारे लिए सूर्य है, ना तुम्हारे लिए चंद्रमा है, ना ये प्रकाश है, ना अंधकार है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं इन श्वासों को समझो, इसी से सूर्य है। तुम्हारे लिए सूर्य का महत्व कब तक है, चंद्रमा का महत्व कब तक है? तभी तक जब तक तुम्हारे भीतर श्वासें चल रही है। श्वासें नहीं हो तो पूछो उसको जाकर के सूर्य का क्या अर्थ है। कोई अर्थ नहीं उनके लिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ये जो श्वासें हैं ये बड़ी दिव्य है, बड़ी अनमोल है। उसी को जानने से उस परम पद परमात्मा की अनुभूति हो जाती है। उसी से परम सत्य स्वरूप सुख और शांति की अनुभूति होती है, सत्य का बोध होता है। और जब वास्तव में बोध होता है, यथार्थ का बोध होता है, संसार का, जीवन का असली रूप हमें समझ में आता है। फिर मनुष्य का रूपांतरण होता है जब उसे अनुभव आता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, इस शरीर को चलाने वाली परम चैतन्य स्वरूप श्वासोश्वास में मैं स्वयं परमात्मा का अंश हूँ। तब उसका रूपांतरण होता है। एक दिव्य घटना होती है कि उसकी दृष्टि बदल जाती है और वो संसार को फिर उस दृष्टि से नहीं देखता जिस प्रकार से वो पहले देखता था। इसीलिए भगवान कहते हैं फिर वो संसार में लौट के नहीं आता, अर्थात फिर उन्हें संसार की वो अनुभूति वो नहीं करता जो पहले भोग दृष्टि से, संसार को सुख की दृष्टि से देखता था। अब उसकी दृष्टि बदल जाती है। अब उसे पता चलता है कि इस संसार में सुख नहीं, सुख मेरे हृदय के भीतर है। श्वासोश्वास में परम चेतना, परम सुख, परम आनंद छुपा हुआ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस मनुष्य ने अपने श्वासों को जान लिया उसने सब जान लिया। और जिसको आत्मा की अनुभूति होती है वहां ना सूर्य का प्रकाश होता है, ना चंद्र का प्रकाश होता है। क्योंकि ये जो श्वासें हैं यही सूर्य है, यही चंद्रमा है, यही पृथ्वी है, यही तारे हैं, यही जीवन है। जब तक श्वासें हैं तब तक ये है, इसके बाद इनका कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं उस श्वासों को समझिए, उसके दृष्टा बनिए, उसके साक्षी बनिए, अपने भीतर उतरिए और परम आनंद की